चलिए सुरेंद्र चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। चलिए सुरेंद्र चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। चलिए सुरेंद्र चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। जो 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया, साफ तौर से 7 सीटों को यहाँ पे जो बढ़ोतरी थी, क्या कल तक आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी ही बोलती थी कि ये फ्रॉड है? क्या 2020-21 के अकॉर्डिंग आप सेंसस नहीं कर सकते थे? पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में जितने भी हमारे प्रदेश के और जिलों के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी संगठन के विस्तार के लिए इस समय, चाहे वो पोलिंग बूथ हो, शक्ति केंद्र हो, मंडल हो, जिला हो, वहां संगठन विस्तार और मजबूती के कार्य में जुटे हैं। आज यहां सुंदरबानी, नौशहरा तथा कालाकोट क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जिला के और मंडल के कार्यकर्ताओं की, मोर्चा के कार्यकर्ताओं की यहां बैठक बना के हमने रणनीति बनाई है कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा, सुंदरबानी तथा कालाकोट में हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में, हर शक्ति केंद्र, हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार को हम मजबूती देंगे। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का एक नया कार्य प्रारंभ करेंगे और बड़े पैमाने पर जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए कार्य किए हैं, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, हर व्यक्ति तक उसका हक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। मोदी साहब ने जो फ्री कोविड-19 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को फ्री पूरे भारत में हर वर्ग को लगवाने के आदेश दिए हैं, सबको वैक्सीन लगे, दीपावली तक सबको फ्री राशन मिले और मोदी सरकार की योजनाओं का समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, इसके लिए एक जन जागरण अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के विकास कार्यों में तेजी आई है, वहाँ आम जनमानस को भी बहुत बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा है। अभी जो जिला परिषद बनी है और जो कैपेक्स बजट, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान का बजट अप्रूव हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड बजट हर जिले को दिया गया है। मैं मोदी सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जिला काउंसिल के माध्यम से कैपेक्स बजट में भारी वृद्धि की है, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों को होगा, पंचायतों में होगा। इसको लेकर भी एक महाजन संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना कोविड महामारी के दौरान जो सेवा ही संगठन इस मिशन भाव से काम किया और जरूरतमंद लोगों तक राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि जरूरी जो वस्तुएं हैं वो पहुंचाई हैं। आगे भी सेवा ही संगठन के माध्यम से ये सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर में करते रहेंगे। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे, जो जम्मू से अखनूर तक फ्लाईओवर्स और आगे हाईवे का कार्य है, सुंदरबानी में गंगा घाट का कार्यक्रम हो, यहाँ उसका निर्माण की बात हो, अम्बखोड़ी में कांगड़ी शिव शक्ति धाम हो, सियोट कालाकोट की रोड की वाइडनिंग का प्रोजेक्ट भी PMGSY के तहत उसको हम टेकअप करने वाले हैं। वहीं बॉर्डर एरिया के रोड कनेक्टिविटी को और मजबूती दी जा रही है। हमारा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाए, जिसके तहत आज हमने प्रयास करके एक एम्बुलेंस जिसकी कीमत 34 लाख रुपया है, सुंदरबानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हमने सैंक्शन की है।
इसी प्रकार कालाकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या नौशहरा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ भी एक एक एम्बुलेंस हमने मंजूर करवाई है। हमारा प्रयास है कालाकोट में भी और नौशहरा में भी जल्द ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे, उसका पूरा डीपीआर बना के हमने सबमिट की है। हमारी कोशिश है कि समाज के हर वर्ग तक इंसाफ पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने काम किया है। मैं हृदय से मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के हर वर्ग का डेवलपमेंट विकास किया है। आशा वर्कर के साथ क्या कहेंगे जिन्होंने आज आपसे मांग की? आशा वर्कर जो हमारी बहनें हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, योजनाओं को यहाँ उनका जन जागरण अभियान चलाती हैं, अवेयरनेस करती हैं। इनके कुछ एक इश्यूज़ हैं, वो सभी इशू इनके हों, डेली वेजर्स के हों, वो चाहे 28 डिपार्टमेंटों के सीपी वर्कर्स हों, वीडीसी के मेंबर्स हों, एसपीओज हों, इन तमाम विभागों के जितने हमारे सहयोगी साथी हैं, नौजवान हैं, बहनें हैं, भाई हैं, इनकी समस्याओं को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं। सर, ये जो कोविड की वैक्सीनेशन है 18 से 45 साल के लिए लगातार शॉर्टेज आ रही है, खास करके अगर देखा जाए सुंदरबनी हॉस्पिटल में, यहाँ पे मैक्सिमम लोग 80% लोग हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। बड़े पैमाने पर जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सब सेंटर्स हैं, वहाँ भी कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई जा रही है। यहाँ कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज होगी, उसको पूरा किया जाए। सर, जिस तरह से 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसिस की है, उन्होंने सर अपने जो आपने काम किए हैं, उन्होंने कहा कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ, खास तौर पे कहा कि रविंद्र रैना ने कोई काम नहीं किया। क्या कि सर जी दोबारा से। आज सुरेंद्र चौधरी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुंदरबनी में, उन्होंने कहा कि रविंद्र रैना ने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया है। सर क्या कहेंगे इस पे? चलिए, सुरेंद्र चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। जो 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया, साफ तौर से 7 सीटों को यहाँ पे जो बढ़ोतरी थी, क्या कल तक आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी ही बोलती थी कि ये फ्रॉड है? क्या 2020-21 के अकॉर्डिंग आप सेंसस नहीं कर सकते थे? डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें 6 पैरामीटर्स हैं। उसमें केवल पॉपुलेशन नहीं है, डिलिमिटेशन में 6 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, टेरेन है, टोपोग्राफी है, कम्पैक्टनेस है, बेसिक एमिनिटीज़ जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मूलभूत विषय हैं, और जनसंख्या है। सर, 2020-11 की सेंसस ये 6 आपकी पार्टी बोलती थी ये फ्रॉड है। ये 6 विषय हैं। हम डिलिमिटेशन कमीशन से मिले हैं, हमने उनके सामने सारे डाटा रखे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो डाटा हमने उनके सामने रखा है कमीशन के सामने, उस पर वो गौर करेंगे, नज़रसानी रखेंगे। जल्दी होंगे सर, इलेक्शन जल्दी होंगे? हमें लगता है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन अपनी प्रक्रिया विधानसभा का गठन पूरा करेगा, जम्मू कश्मीर में 90 सीटों का गठन होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में नौशहरा और सुंदरबनी सर नौशहरा और सुंदरबनी क्या उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों के बाद यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता सर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे रविंद्र रैना साहब जी जुड़े और हमारे साथ उन्होंने, जब उनसे मैंने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात की, उनका कहना था कि हमारी जो 6 तरह की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे मैंने डिलिमिटेशन आयोग के सामने ये बातें रखी और कहीं ना कहीं ये दिखता है। और जिस तरह से मैं अब कई प्रश्न हम पूछना चाहते थे, जिस तरह से आप लंबेड़ी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हेल्थ सेंटर हो गया, कोई भी चीज़, वहाँ पर कोई स्मार्ट सिटी होगी, जब वहाँ पर हाई सेकेंडरी में पैसा दिया जा रहा है, यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर की बात की जाती है। पर मैं जब इन सवालों की बात घेराबंदी में उनको ला रहा था, उन्होंने साफ तौर से इस बात को निकारते हुए और यहाँ से ये खिसकते हुए यहाँ से निकले, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नौशहरा और सुंदरबनी की जो जनता है उनको स्मार्ट सिटी मिल चुका है। इन सब बातों के लिए हम फिर से एक मुलाकात रविंद्र रैना साहब के साथ करेंगे और तमाम जो जनता के प्रश्न है, जो सुंदरबनी और नौशहरा की जनता आमतौर से लोगों से प्रश्न करते हैं, इन प्रश्नों का हम उनसे उत्तर जानेंगे। इतनी देर तक आप दे मुझे इजाज़त। सिट्टू सिंह के साथ मैं अभिनंदन प्राशर, धन्यवाद।